एक दार्शनिक हुए हैं, एक विचारक हैं भारत के अंदर, और मैं ऐसा मानता हूँ उनका प्रभाव आज तक हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर है। मकलीपुत्र घोषाल। मकलीपुत्र घोषाल के अनुसार जब कोई हमारे जीवन के अंदर घटनाएं घटित होती है, कोई शुभ घटना, अशुभ घटना, जो घटनाएं घटित होती है उनका कारण अवश्य होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उन कारणों को मनुष्य ढूंढे तो वे कारण कहाँ मिलेंगे? तो मकलीपुत्र घोषाल कहते हैं कि उसका कारण आपके भाग्य में मिलेगा। भाग्य सीधा संबंध रखता है किसी घटना का। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर इसका उल्लेख महाभारत का जो शांति पर्व है, उसका जो मोक्ष वर्ग है, उस मोक्ष वर्ग के 17वें अध्याय में मंकी ऋषि की कहानी है। तो ये बोलते हैं भाग्य मुख्य कारण है। महाभारत के शांति पर्व में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। देखिए, एक किसी आदमी ने प्रश्न किया कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इतना श्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे धन की प्राप्ति नहीं होती, इसका क्या कारण? तो उसने पूछा, जिसको यह प्रश्न किया ऋषि, उन्होंने बताया, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, अगर धन भाग्य में नहीं तो श्रद्धा पूर्वक वह धन प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, ये निर्णय दिया है उन्होंने। तो धन प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए भाग्य ही प्रधान है। देखिए, पहली बार इस बात का जवाब दिया बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा किसी भी घटना का कारण अवश्य होता है। वो कारण प्राकृतिक भी हो सकता है, अब वो कारण मानवीय भी हो सकता है, मनुष्य द्वारा भी हो सकता है, लेकिन कारण अवश्य होता है। बुद्ध के अनुसार किसी भी घटना का कारण भाग्य से नहीं, भाग्य से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर कोई मनुष्य भाग्य को स्वीकार करता है तो सोचो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। क्या तुम मनुष्य रह जाओगे? फिर तो तुम मनुष्य भी नहीं रहोगे, फिर तो तुम एकमात्र कठपुतली होंगे भाग्य की। सारी बागडोर आपके जीवन की भाग्य के हाथ में होगी, फिर कर्तव्य करने की क्या जरूरत? फिर तो आप पढ़ो, एक जगह पड़े रहो, खाना खाते रहो, कर्तव्य करो मत, तो फिर भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलकर रहेगा। बुद्ध कहते हैं जिस दिन आप भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन मनुष्यता खो जाती है। अगर भाग्य भरोसे बैठे रहे तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, आत्मा भी नहीं मिलेगी, शून्य भी नहीं मिलेगा, ईश्वर भी नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं मिलेगा। भाग्य के साथ कर्म की भी आवश्यकता है। बुद्ध कहते हैं भाग्य के साथ कर्म की भी आवश्यकता है। भाग्य कितना ही ताकतवर हो, अगर कर्म नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा।